लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी पटना हाईकोर्ट में हूं और मेरे साथ हाईकोर्ट के जाने माने वकील रोहित जी जुड़ेंगे। इनसे हम बात करेंगे गेस्ट शिक्षक को लेकर के हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, उस फैसले पर बात करेंगे। क्योंकि गेस्ट टीचर हाईकोर्ट न्यायालय के द्वारा भी अपनी मांग को रख रहे थे और जनरली जो प्रोटेस्ट करते हैं राजनीतिक पार्टी के पास जाकर के, नेता के पास, वो भी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कोर्ट का क्या, हाईकोर्ट का क्या निर्णय है, उस पर हम बात करेंगे। सर, क्या गेस्ट टीचर? नमस्कार। इसमें 2018-25 एक 2018 को नियमित नियुक्ति होने तक एक अधिसूचना आई कि इसमें जो है अतिथि शिक्षक सभी विषयों में मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में जो है सो बहाल किया जाएगा। उस समय आमंत्रण पत्र में साफ साफ लिखा हुआ था कि नियमित नियुक्ति होने तक इन लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कराया जाएगा, जिसमें इनको 100 रुपया प्रतिदिन का जो है 1000 रुपया प्रतिदिन और कुल 25,000 रुपया से ज़्यादा का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत से ज़िलों में जो है सो बहाली हुई, लेकिन 4257 टीचर की बहाली करनी थी। उस समय में बहाल कर लिया लोग। बहाल करने के बाद उनको जो है सो एकाएक जो है सो इन लोग को नियमित नियुक्ति के बाद इन लोगों को हटा दिया गया। हटाने के बाद 4 पिटिशनर CWJC नंबर 1003/2025 राजेश कुमार तपन छपरा, विशाल प्रसाद छपरा और सावित्री कुमारी के द्वारा CWJC नंबर 1003/2025 बहाल किया गया। इसमें जब इन लोगों के द्वारा CWJC दायर किया गया तो 27/1/2025 को यह केस माननीय एक सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा अलाउ कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, ये 4 के साथ में 4257 गेस्ट टीचर को भी जो है सो आप नियमित नियुक्ति कर दें। सरकार को आदेश हुआ। सरकार के आदेश के बाद जब सरकार कोई कार्रवाई नहीं की तो इन 4 पिटिशनर के द्वारा राजेश, तपन, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी के द्वारा एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया कोर्ट का अवमानना का। जब कोर्ट का अवमानना का पिटीशन फाइल हुआ तो सरकार, बिहार सरकार के पदाधिकारी और इसके साथ में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के द्वारा इसका जो है सो समीक्षा किया गया। समीक्षा के बाद में इन लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा यह हुआ कि नहीं, ये जो है सो इसके खिलाफ 2 सदस्यीय खंडपीठ में एक LPA फाइल किया जाए। तो इसमें फैसला हुआ। इसमें न्यायिक जो है सो परामर्श लेने के बाद में सरकार के द्वारा LPA 238/2025 दायर किया गया। यह दायर होने के बाद में सरकार 4 पिटिशनर राजेश, तपन, विशाल और सावित्री कुमारी के खिलाफ में सरकार के द्वारा LPA दायर किया गया। जब दायर हो गया उसके बाद में जो है माननीय 2 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा इस आदेश, एक सदस्यीय खंडपीठ के जो आदेश था जिसमें 4257 गेस्ट टीचर को नियमित करने के लिए जो आदेश था, उस आदेश पर में 2 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा रोक लगा दिया गया। जब यह रोक लग गया तो रोक लगने के बाद में इसमें कुछ गेस्ट टीचर जो है इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनके द्वारा एक SLP फाइल किया गया। SLP वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया और कहा गया कि चूँकि आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा उसे कहा गया कि आप जाके अपने राज्य में जो आपका उच्च न्यायालय है उसमें ये सारी बात को उठाए और वहाँ से उनको वापस कर दिया गया बैरंग। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि 251 पिटिशनरों के द्वारा जो SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था वो डिसमिस हो गया था। अच्छा। जब आप केस स्टेटस निकालेंगे LPA 238/2025 तो आपको उसमें एक कॉलम बना हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्स लिखा हुआ है कि उस ऑर्डर में क्या है। उस ऑर्डर में एक अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के श्री ललित, उनके द्वारा दायर किया गया और वो वहाँ पे खारिज हो गया। खारिज होने के बाद 251 पिटिशनर पटना उच्च न्यायालय आए। पटना उच्च न्यायालय में श्री मनीष कुमार नंबर 13 के द्वारा यह अधिसूचना के तहत जो है सो माननीय 2 सदस्यीय खंडपीठ में एक इंटरवेनर पिटीशन फाइल किया गया,
जब इंटरवेनर पिटीशन फाइल किया गया तो वो इंटरवेनर पिटीशन श्री मनीष कुमार नंबर 13 के द्वारा जो किया गया उसको अलाउ किया गया 2 सदस्यीय खंड की कि हाँ ठीक है आप सुनने लायक हैं, और 251 का उसमें एंट्री हो गया। उसके बाद इसमें बहुत सारे अधिवक्ता इसमें जो है सो आए, मेरे द्वारा भी कुछ इंटरवेनर जो है सो फाइल किया गया 75 से 80, लेकिन केस इन लोगों का बहुत कमज़ोर था, इसलिए कि 4 आदमी रिट कोर्ट में गया और 4,257 को उसमें बेनिफिट दिया गया। एक तरह से एक सदस्यीय खंडपीठ का जो आदेश था वो त्रुटिपूर्ण आदेश था। 4,000 जो आपने बोला कि उनको जो 4,257 गेस्ट टीचर को जो एक सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा जो आदेश दिया गया वो त्रुटिपूर्ण आदेश था, जिसके खिलाफ सरकार के द्वारा 2 सदस्यीय खंडपीठ में, जिसकी अध्यक्षता माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया, उसमें यह केस की सुनवाई हुई। इस सुनवाई में श्री ललित कुमार सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता वहां से कई बार हवाई जहाज़ पे चढ़ के पटना उच्च न्यायालय आए और इसमें जो है सो तरह तरह का जो है सो अपनी दलील दी। चूँकि यहाँ के मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ जो न्यायमूर्ति थे वो उनके दलील को एक सिरे से खारिज किया। क्या कह करके? यह कर करके कि ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और सर्वोच्च न्यायालय में ही काम करें, और उनके एक भी दलील को जो है सो माननीय उच्च न्यायालय के 2 सदस्यीय खंडपीठ को नहीं माना गया। इसमें इन्होंने कहा कि जागो का एक जजमेंट है, जागो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसके कैटेगरी में गेस्ट टीचर को नहीं, उसको डिस्टिंग्विश कर दिए। विनोद कुमार एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को भी डिस्टिंग्विश कर दिए, उनके दलील को नहीं माना गया। उसके बाद श्रीपाल वर्सेज नगर निगम है, भोलानाथ का जजमेंट है, उमा देवी का सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज उमा देवी का, ये सारे केस से अलग जो है गेस्ट टीचर को 2 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा माना गया, जिसका फैसला 5/5/2026 को यानी कल जो है सो आया, और सरकार के LPA को पूर्ण रूप से जो है अलाउ किया गया। और इसमें जो भी दलील था श्री ललित कुमार का, ललित कुमार अधिवक्ता उन सबों को गेस्ट टीचर के रूप में वो लीड कर रहे थे, और उनको जो है सो एक सिरे से उनका सारी बात को जो है सो ख़त्म कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, इनके दलील मानने योग्य नहीं है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि पटना उच्च न्यायालय में श्री ललित कुमार से बहुत ही काबिल अधिवक्ता यहाँ पे उपलब्ध है। बहुत सारे यहाँ पे सीनियर अधिवक्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके बहस करते हैं, और ये ललित कुमार आके ये हुआ क्या कि यहाँ पटना उच्च न्यायालय में कोई अधिवक्ता है ही नहीं, इसलिए ये नेता सब गेस्ट टीचर के जो नेता हैं, इनका डिसीजन जो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से मैं ले आऊँगा और मैं यहाँ केस जीत लूँगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं रोहित कुमार हूँ, मैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र पटना उच्च न्यायालय है, लेकिन मैं पूरे भारतवर्ष में जाके किसी भी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता हूँ। परंतु जो जहाँ का ट्रेडिशन है, बार और बेंच का जो समन्वय है, वो समन्वय सब जगह अलग अलग होता है। लोकल एडवोकेट जो होते हैं वो सबसे कारगर एडवोकेट होते हैं। हमको अगर आप बोलेंगे कि आप चलिए भागलपुर और बांका, तो मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र जो है सो पटना उच्च न्यायालय है। यहाँ का व्यवस्था को मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट से जो अधिवक्ता है, ये नेता सब जो है गेस्ट टीचर के जो नेता हैं, उनकी करतूत के कारण ये पूरा का पूरा केस जो है सो बर्बाद हो गया, डिसमिस हो गया। और इससे आने वाले समय में भी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी प्रभावित किया यह जजमेंट। अब इसमें गेस्ट टीचर के जो नेता लोग हैं वो बोल रहे हैं, गेस्ट टीचर में नेता लोग चंदा कलेक्शन करना, खाना, उस पे जो है गरीब गेस्ट टीचर के पैसों पर ऐश करना, होटल मौर्या में जाके जो है सो ललित कुमार जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको लाके इसमें बैठाना और खिलाना पिलाना, सब वो गरीब आदमी के पैसे से जो है ये लोग ऐशो आराम किए और केस को बर्बाद कर दिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है
नेता और श्री ललित कुमार जो अधिवक्ता हैं इसमें जो काम कर रहे हैं उनकी गड़बड़ी है और किसी की गड़बड़ी नहीं है। और ये केस से जो है सो आने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट पर को भी प्रभावित कर दिए, क्योंकि इस जजमेंट में जागो का जजमेंट, विनोद कुमार का जजमेंट, श्रीपाल, भोलानाथ और उमा देवी के जजमेंट को कंसीडर करते हुए और सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा गेस्ट टीचर से कि वो लोग जो कारोबार अपना कर रहे हैं रोजी रोटी का वो करें। अब इस केस में कुछ भी नहीं हो सकता है, संभावना भविष्य में कुछ नहीं है, कुछ भी भविष्य में संभावना नहीं है। संभावना हो भी सकता है तो इन लोगों को शुरू से ही रिट फाइल करना होगा, फिर एलपीए फाइल करना होगा, तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कुछ फैसला इनके पक्ष में आ सकता है। प्रक्रिया फिर से वही करना। हाँ, प्रक्रिया इनको रिट से शुरू करना होगा। बीच में घुसना जो है सो ना तो कोर्ट को गवारा हुआ ना तो सरकार को गवारा हुआ। 4 आदमी सिविल रिट में जो है सो कोर्ट फीस दिए और सारा का सारा को जो है 4257 को फ़ायदा कैसे हो सकता है। चलिए, तो ये अब ये बात मान के चले कि गेस्ट टीचर मतलब ये खबर देखने के बाद ये मान ले कि वो उनकी नौकरी अब नहीं होगी। हाँ, वो नेता लोग को चंदा देना बंद करें। जिनको भी कोई अगर संभावना है कि मुझे केस लड़ना है तो वो सीधे अधिवक्ता से संपर्क करें, ना कि छात्र नेता गेस्ट टीचर के नेता से संपर्क करें। उन लोगों के गेस्ट टीचर के नेता के कारण ही जो है सो इसमें सारी गड़बड़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एडवोकेट रोहित को आपने सुना, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो पटना हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया है, जो गेस्ट टीचर ये आशा में थे कि हमारी फिर से नौकरी हो जाएगी, तो आपकी अब नौकरी होने वाली नहीं है। और आप गलतफहमी में मत रहिए। आपके जो नेता हैं जो गलतफहमी में रखते हैं उनके गलतफहमी में नहीं रहिए। आप इस वीडियो में नंबर चल रहा है, अगर हो सकते तो आप इनसे फ़ोन करके भी आप अपना सुझाव ले सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।